दोस्तों तो अभी बैक टू बैक आपको फिर से मेन बोर्ड आईपीओस आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में और ये आईपीओ है मोबीक्विक का आईपीओ। तो जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल कैसा है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ओपन हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले मोबीक्विक आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 11 दिसंबर से यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 13 दिसंबर को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस ₹279 है और 53 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के इशू साइज को देखें तो आईपीओ 572 करोड़ का है और पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ रहेगा। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो क्यूआईबीज के लिए इस आईपीओ में 75% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का नाम है वन मोबीक्विक सिस्टम लिमिटेड और ये कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये भी एक फिनटेक कंपनी है। जैसे कि आपको पेटीएम वगैरह देखने को मिल जाते हैं तो कंपनी यहाँ पर प्रीपेड डिजिटल वॉलेट और ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज ऑफर करती है। तो कंपनी के अगर पेमेंट सर्विसेज की बात करें तो कंपनी यहाँ पर काफ़ी अलग अलग रेंज की सर्विसेज ऑफर करते हुए देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर मोबीक्विक के थ्रू मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और क्रेडिट कार्ड बिल भी पे कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे जो मर्चेंट्स हैं तो वहाँ पर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि रिटेल स्टोर हो या फिर फ्यूल स्टेशन हो तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो मोबीक्विक के थ्रू आप फ़ोन नंबर्स में, यूपीआई आईडी में और बैंक अकाउंट्स में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं और क्यूआर कोड स्कैन के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि हर तरह के आपको सर्विसेज यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर आप पेटीएम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जिस तरह के आपको सर्विसेज देखने को मिल जाती हैं तो ये कंपनी भी सेम तरह की सर्विसेज देती है। तो फिनटेक कंपनियों के बारे में बात की जाए तो ये अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। तो ये कंपनी भी अपने कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए मोबीक्विक जिप और जिप ईएमआई जैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफर करती है और साथ ही मर्चेंट्स के लिए मर्चेंट कैश एडवांस जैसी सर्विसेज हैं। और कंपनी सीमलेस और डिजिटल फर्स्ट एक्सपीरियंस के लिए अपने कंज्यूमर्स को आधार ई नेट, डिजी लॉकर और एनएसडीएल जैसी भी सर्विसेज ऑफर करती है। 30 जून 2024 तक इस कंपनी के 161 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स देखने को मिल जाते हैं और साथ ही 4.26 मिलियन इनके मर्चेंट्स आपको देखने को मिले जो कि इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। इस कंपनी की अगर प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो सबसे पहला हो जाता है ऑनलाइन चेकआउट फॉर ई कॉमर्स मर्चेंट्स। सेकेंड हो जाता है स्कैन एंड पे विथ क्विक क्यूआर्स। थर्ड है मोबीक्विक वाइप्स। फोर्थ है मोबीक्विक ईडीसी मशीन और फिफ्थ है मर्चेंट कैश एडवांस। मोबीक्विक चिप इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है जहां पर ये अपने कंज्यूमर को बाय नाउ और पे लेटर की सुविधाएं देते हैं कि आप अभी बाय कर सकते हैं और 30 दिनों के अंदर आपको इनका पेमेंट करना है। तो कंपनी फ्लैक्सिबल और इजी रीपेमेंट ऑप्शन ऑफर करती है। 30 जून 2024 तक इस कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉयज़ की बात करें तो 226 परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं। कंपनी के पास अब तक 19 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स हैं और कंपनी ने अभी भी 11 ट्रेडमार्क्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। और कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो सबसे पहले अगर कंपनी के एसेट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का एसेट जहां 836 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में घट के 714 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में बढ़ के 854 करोड़ देखने को मिला है। फाइनेंशियल 25 के क्वार्टर में देखें तो 908 करोड़ का एसेट है। कंपनी के अगर रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 543 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 561 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में 890 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। तो 23 से 24 के बीच में देखें तो रेवेन्यू के अंदर शानदार उछाल देखने को मिला है और फाइनेंशियल 25 के क्वार्टर में देखें तो 345 करोड़ का रेवेन्यू है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी 128 करोड़ के लॉस में है, फाइनेंशियल 23 में घट के लॉस 83 करोड़ देखने को मिला है और फाइनेंशियल 24 में देखें तो कंपनी 14 करोड़ के प्रॉफिट में देखने को मिली है। तो लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आती हुई देखने को मिली है। लेकिन फिर से फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो कंपनी 6.5 करोड़ से ज़्यादा के लॉस में देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो 22 से 23 के बीच में देखें तो नेटवर्थ के अंदर जंप है, लेकिन फाइनेंशियल 24 के पीरियड में नेटवर्थ भी डाउन है और फाइनेंशियल 25 में देखें तो इसमें फिर से जंप देखने को मिली है। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व भी पहले के मुकाबले डाउन देखने को मिला है।
फाइनेंशियल 22 में कंपनी के पास जहां 205 करोड़ का रिजर्व है। फाइनेंशियल 23 में घट के 131 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 151 करोड़ का रिजर्व देखने को मिला है। फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट क्वार्टर में भी देखें तो 147 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। अब कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करें तो 206 करोड़ का कर्ज है। हालांकि ये फिनटेक कंपनी है, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेस में देखने को मिल रही है, तो इसके डेट को कंसीडर नहीं करना है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी ईयर ऑन ईयर बढ़िया प्रॉफिट भी नहीं बना पा रही है। फाइनेंशियल 24 में सिर्फ कंपनी प्रॉफिट में देखने को मिली है, अदरवाइज देखें तो कंपनी लॉस में ही देखने को मिल रही है। और इसी कारण इस आईपीओ में जो रिटेलर्स का पोर्शन है वो मात्र 10% का रखा गया है। कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी 2295 करोड़ के वैल्यूएशंस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है, यानी कि कंपनी का मार्केट कैप 2295 करोड़ है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.73 का है। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये 8.66 का देखने को मिल रहा है, तो ये भी कम है। और इसके पीबी रेशियो को देखें तो ये 9.81 का देखने को मिल रहा है, तो पीबी रेशियो काफ़ी हाई है, यानी कि ओवरऑल जो कंपनी का फाइनेंशियल है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस आईपीओ के पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 113.32 का देखने को मिल रहा है, तो कंपनी काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। यानी कि आईपीओ के प्राइस को देखें तो 2 रुपये का फेस वैल्यू है और उसके ऊपर 279 रुपीज़ का प्राइस रखा गया है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर कंपनी आईपीओ लेकर आई है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे अपने बिजनेस के ग्रोथ में लगाने वाली है, यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज के ग्रोथ के ऊपर खर्च करने वाली है, पेमेंट सर्विसेज के ग्रोथ के लिए खर्च करने वाली है। इसके अलावा डेटा, एमएल और एआई प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च करने वाली है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि पेमेंट डिवाइसेस हैं तो इनके ऊपर खर्च करने वाली है, और इसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च करेगी। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 53 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,787 रुपये रहेगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग पहले से ही बहुत कम है और प्रमोटर्स की होल्डिंग 32.96% देखने को मिल रही है, और लिस्टिंग के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग और कम हो जाएगी। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 11 दिसंबर से यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 13 दिसंबर को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 16 दिसंबर रहेगा, रिफंड डेट 17 दिसंबर होने वाला है, क्रेडिट डेट भी 17 दिसंबर रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 18 दिसंबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ओपन हुआ है। मोबीक्विक आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 65 रुपीज़ के ऊपर ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 53 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 3445 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 23% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, हालांकि फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, यानी कि सिर्फ फाइनेंशियल 24 में ही कंपनी प्रॉफिट में देखने को मिली है, अदरवाइज कंपनी देखे तो कंटिन्यू लॉस में ही देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो यहाँ पर कई सारे आपको नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर आगे देखना है कि क्या इसका प्रीमियम इसी प्राइस के ऊपर स्टेबल रहता है, क्या इसमें आगे आपको गिरावट देखने को मिलती है, और उसके बाद ही इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोचना है। यानी कि आगे अगर ग्रे मार्केट में स्ट्रेंथ बनी रहती है तभी आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आगे आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।